डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और इनसे जुड़े सभी परीक्षोपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि भारत की एकता को कायम करने की दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के लिए हर भारतीय उनका ऋणी है। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वर्ष 1901 में कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में सर आशुतोष मुखर्जी जी के पुत्र के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। उनके पिता बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी साल 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के बाद विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता की तरह उन्होंने भी अल्पायु में ही शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की थी। 33 वर्ष की उम्र में वे सबसे कम आयु वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने दीक्षांत समारोह में बंगला में भाषण दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राजनीतिक जीवन। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में वह 1929 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए। 1930 में कांग्रेस के विधान मंडल के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। 1937 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन के सत्ता में आने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी पक्ष के नेता बनाए गए थे। उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया और इस सरकार में वित्त मंत्री बने। साल 1939 में वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित होकर हिंदू महासभा से जुड़े। 1940 में उन्होंने हिंदू महासभा का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और 1944 में वे हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें अंतरिम केंद्र सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, लेकिन नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड और खादी ग्राम उद्योग की स्थापना हुई थी। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस से जुड़े श्री गोलवलकर गुरुजी के परामर्श से 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया। वे भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। 1952 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनसंघ को 3 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई, जिसमें 32 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उसे विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी थी।
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का विरोध। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के विलय के मजबूत समर्थक थे। वह कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट की जरूरत के भी विरोधी थे। उन्होंने इसके लिए एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा दिया था। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कट्टर आलोचक थे। आवश्यक परमिट के बिना जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 1953 में कश्मीर में नज़रबंदी के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।